यह यूके में रहने वाला एक साबिक इमाम मस्जिद, जिसने वहाँ पर 1 या 2 ख़वातीन नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा ख़वातीन, जिसमें 13 साल की लड़कियाँ भी शामिल हैं, क्या-क्या हरकतें की और उसके बाद हरकतें करने के बाद उनको ब्लैकमेल किस तरीके से करता था और फिर आखिर कानून की गिरफ्त में कैसे आया और अब इसका हशर क्या हुआ है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। लेकिन इसके साथ ही मिलती-जुलती खबर, ये राना जहांगीर जो कि यूके में फूड डिलीवरी का काम करता था। एक खातून को ये जब उसके घर में खाना देने गया और पीछे से जफ़ा मार के इसने उसके साथ किया क्या? और उस खातून ने इसको डिस्क्लोज़ ना करने का जो है ना फैसला किया, लेकिन बिल आखिर उसने फिर क्यों डिस्क्लोज़ किया और अब ये पुलिस की हिरासत में और इसको जेल भी हो गई है। इंतहाई शर्मनाक दोनों खबरें, मजबूरी है बताना। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि मेरे पास अच्छी खबरें नहीं होती, वो यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो जो रियलिटी है और करंट इश्यूज़ हैं, उन पे बात करूँगा और ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर मुसलमानों और पाकिस्तानियों को बदनाम करवा रहे हैं, उनके खिलाफ तो जो भी खबर आती है, मैं उस पे ज़रूर बात करता हूँ। तो इसलिए जिन लोगों को ऐसी खबरें अच्छी नहीं लगती, वो यहाँ पे इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ना देखें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सबसे पहले ये मौलवी साहब जनाब, जिनका नाम है कारी अब्दुल हलीम खान, अब्दुल हलीम, अब्दुल अलीम नहीं, ठीक है जी, अब्दुल हलीम खान 54 साल इनकी एज है और ऑफ कोर्स अरसा दराज से ये यूके में मुकीम थे, लंदन में, और वहाँ पर एक मस्जिद में ये अब नहीं, उस वक़्त इमामत भी करवाते थे, इमाम मस्जिद के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने लोगों में ऐसा तासुर दिया हुआ था। अच्छा, ये बात है 2004 से लेके 2015 के दरमियान, और अभी फरवरी में इनको जनाब मुजरम करार दिया गया है। मैं एक चीज़ तफ़सील बताने से पहले आपको बता दूँ कि बाहर के मुल्कों में ये नहीं होता कि आपने अगर आज जुर्म किया है तो 10 दिन के अंदर-अंदर अगर आपके खिलाफ कोई गवाह आ गया तो आपको पकड़ लेंगे। अगर आपने 20 साल पहले भी कोई जुर्म किया है और उसका केस अभी निकल आया, तो वो उसके बावजूद आपको पकड़ लेंगे। वो नहीं ये देखेंगे कि ये बड़ा पुराना केस है, ये वो। अगर उसके ऑथेंटिक सबूत मौजूद हैं, तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो ये 2004 से 2015 तक इसने 20 से ज़ायद ख़वातीन की आबरूरेज़ी की और उनके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुकात कायम किए। लेकिन जो ख़वातीन इसके पास आती, वो अगर इसको कहती कि मैं शोर मचा दूँगी या मैं घर जाके बता दूँगी, पुलिस को बता दूँगी, घर वालों को, तो इसका इस तरह का इमेज बना हुआ था कि इसने कहा था कि मेरे पास काला जादू है। ठीक हो गया? अच्छा, वैसे आपस दी गल है, शक्लों मौलवी काले जादू वाले लगदा है। अच्छा, इसने कहा जी मेरे पास काला जादू है, और अगर आपने ये जाके किसी को बताया कि मैंने आपके साथ आबरूरेज़ी, जिनसी ज़्यादती की है, जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं, तो मैं जनाब आपको काले जादू की वजह से भस्म करके रख दूँगा। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पागल बना के ਤੇ काले जादू ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ला के या कुछ भी है। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा आप देख लें कि क्या कुछ लोग कर रहे हैं और क्या-क्या लोग इनके झांसे में भी आ रहे हैं। तो इसने अपने काले जादू की धमकियों की वजह से लोगों को ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसके बावजूद उनको कहता कि जिसने बताया, "ਇਹ जनाब ਤੁਸੀਂ देख लो, मैं एक फूक मारनी है तो सारा कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਾਹ नीस्तो नाबूद कर देना।" लड़कियां, खवातीन बेचारी दुखों की मारी। अच्छा, इस मौलवी का जो टारगेट होती थी, वो ऐसी खवातीन होती थी जो इसके पास अपने मसाइल बताती कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरा हस्बैंड उसने मुझे छोड़ दिया है, या मेरी जो है ना वो औलाद नहीं है। जो भी जिस तरह के पाकिस्तान च हैगे ना, उस तरह के मसले उत्थे भी साडियां बीबियां दे जेह्ड़े ना चलदे ने। ਇਹ ਭਾਵੇਂ दुनिया के किसी कोने ते बीबियां टुर जान ना, इन्हां नूं सੱਸ, सहुरा, ननान, भरजाई, औलाद, ये जनाब मसले रहते हैं, और इस मसले का हल जनाब वो इस तरह के काले जादू, काले टूने करने वालों के पास पहुँच जाती हैं। तो इसने जनाब ना देखा कि इसकी उम्र 55 साल है, इसने नहीं देखा कि इसकी उम्र 12 साल है, जेड़ी बीबी ढाए चढ़ी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ पाता, और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। खवातीन चुप रही कि चले कोई बात नहीं है, वाकई कहीं हमारी ज़िंदगी ही ना भस्म कर दे, हम परदेश में रह रही हैं। एक ये लड़की थी 13 साल की, उसके साथ भी इसने यही हरकत की, और वो भी पाकिस्तानी थी। ऑफ कोर्स ज़्यादा इसका टारगेट ही पाकिस्तानी खवातीन थी, गोरियां देखो की लैन जाना, तवीत लैन ना जाना गोरियां ने। उसके बाद जनाब उसका लड़की कुंवारी थी, उसने जब अपनी इज्जत गंवा ली जैसे भी है, इसने उसको भी धमकियां लगाना शुरू कर दी। अब ये पकड़ा कैसे गया? वो जो लड़की थी, उनको उसको ज्यादा काले जादू, काले टूने का इल्म नहीं था कि ये इससे डरना है। उसने कहा तू जो मर्जी कर ले, तू जितनी मर्जी मुझे धमकियां लगा ले कि मैं भस्म कर दूंगा और फूक मार दूंगा और उड़ा दूंगा और ये कर दूंगा, मैंने शिकायत लगानी है। उसने जनाब अपने घर वालों से कहा, घर वालों ने पुलिस वालों को कहा, और पुलिस वालों ने जब इसके खिलाफ घेरा तंग किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। 1 केस, 2 केस, 3 केस।
बहुत सारे केसेस आ गए और खवातीन ने बता दिया पुलिस को, लेकिन कहा कि हमारा नाम सीगा राज में रखा जाए। तो इसके बाद इस बंदे का जनाब चालान शुरू हो गया और अब जनाब 13 फरवरी 2026 को इसके जो है ना वो गिल्टी इसने फील कर दिया है, यानी कि इस पर हर चीज़ फर्द जुर्म आयद हो गई है। 16 मई 2026 को इसको सज़ा सुनाई जाएगी, ये अदालत का अभी तक का फैसला है। मौलवी साहब जनाब ऐसे पुलिस दी हिरासत च ने, ठीक है ना, थाने च ने और अब जनाब इनको सज़ा सुनाई जाएगी। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमारे मुल्कों में कभी-कभी ऐसी खबरें आती हैं जी बदफेली कर दी थी मौलवी ने मस्जिद दे या हुजरे दे अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बाहर के मुल्कों में भी जेड़े हरामी होंदे ना वो अपना आप दस के रहिंदे ने। आप अंदाज़ा कर लें कि एक ऐसी सीट पे ये बंदा बैठा हुआ है। बस क्या मैं करूँ, ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, आप सारे समझदार हैं कि इसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। बहरहाल जज़ा सज़ा ऊपर जाके तो मिलेगी, लेकिन यूके की पुलिस भी और अदालतें भी बेहतरीन किस्म की सज़ा देने की जो है ना पूरी सलाहियत रखती हैं। वो किसी बंदे को छोड़ती नहीं है क्योंकि मुद्दई वहाँ पे रियासत होती है, कोई बंदा नहीं होता कि जिसको पैसे दे के आप खरीद के बयान दिलवा लो कि भाजी मैं माफ़ कीता छड्ड दो मौलवी नूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सज़ा मिलेगी और यकीनन इसको उम्र कैद की सज़ा जो है ना वो हो सकती है। एनीवेज़ अब बात करेंगे राणा जहांगीर। अच्छा, राणे जहांगीर दा तुसीं ये काम वेख्यो कि वहाँ पे जो है ना वो फूड डिलीवरी का काम करता था यूके में। अच्छी भली रोज़ी-रोटी कमा रहा था और पता नहीं की मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਂਦਿਆਂ-ਕਮਾਂਦਿਆਂ ਐਸਾ ਫਤੂਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ज़िंदगी भी तबाह, हासिल भी कुछ नहीं होता। राणा जनाब ये अभी 2000 सितंबर 2025 की बात है और सज़ा इसको अभी हुई है 2 दिन पहले। फरवरी में 2028 या 28 फरवरी को इसको सज़ा हुई है। राणा जहांगीर यूके में फूड डिलीवरी का काम करता था। जैसा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे रोज़ी-रोटी कमाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो इसने भी जनाब वहाँ पे फूड डिलीवरी का काम किया और एक घर में गया ये मैनचेस्टर में। वहाँ जाके इसने बेल दी, खातून आई, उसने इससे खाना पकड़ा। जब वो खाना पकड़ के तो अंदर जाने लगी तो इसने जनाब फौरी तौर पर उसको पीछे से जप्फा मार लिया ते ओनू फिर ਜਿਹੜਾ ना हुण मैं की खुल के कहां कि ज़बरदस्ती चुम्मा चट्टियां ये वो जो कुछ गलीज हरकत कर सकता सी, जित्थों तक जा सकता सी। अब वो शोर कर रही है कि छोड़ दो जो कुछ भी इंग्लिश में, लेकिन ये बंदा जनाब 1.5 मिनट तक उसके साथ चिमटा रहा है। आप अंदाजा करो तू 1.5 मिनट दे विच अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं। अपना क्या तुम्हें हासिल हुआ? लेकिन इसने वो हरकत कर डाली उसके साथ, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही छेड़खानी की। वो खतून जो है ना, उसने सोचा कि मैं पुलिस को नहीं बताती। ये वहाँ से भाग गया। अपना वो बैग पकड़ा जिसके अंदर खाना होता है, भाग गया। खातून ने कहा कि पुलिस को नहीं बताती मेरी भी बदनामी होगी जो कुछ भी है, लेकिन हम इसकी जो कंपनी है, जो भी उसकी फूड डिलीवरी वाली कंपनी थी, जिस तरह उबर होती है या फूडोरा होता है, डिलीवरू होता है, इस तरह की कंपनी है। इसने जनाब उनकी कंपनी को कहा कि इस तरह जो राइडर आया था आज मुझे खाना देने के लिए, उसने मुझको हरास किया है और मुझे उसने पकड़ लिया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती जो है ना, वो काफ़ी छेड़खानी करके गया है। तो उन्होंने कंपनी ने अपने जो है ना वो एम्प्लॉयी को सेव करने के बजाय कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब है हम इसको पुलिस का जो है ना केस बनाना चाहते हैं ताकि कल को ये ना हो कि जी हमने केस को दबाया है, तो हम जनाब इस लड़के की बिल्कुल फेवर नहीं करेंगे। बात जो है ना पुलिस तक पहुंच गई तो पुलिस ने जनाब राणा साहब ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। आख्या निकल काका बाहर, तू ਜਿਹੜੀ काम ਤੇ करदा फिरना पे ना चल हाँ जरा थाने ले आके वहां जाके इसके साथ जरा टकोर की और उसके साथ इसको अदालत में पेश किया। अदालत ने इसको 2 साल 4 महीने के लिए जेल भेज दिया। अब यहाँ पर लोग जो है ना जब ये वहाँ पर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो यूके का है और पूरी दुनिया का, उस पे जब ये खबर आई तो बहुत सारे मैं कमेंट लोगों के पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये सजा क्या है, ये तो मजाक है। भाई इसका ये मतलब नहीं है कि इसने अपनी इस हरकत की वजह से किसी की जिंदगी को जो है ना वो खत्म किया है। इसने जो हरकत की है कल को ये फिर करेगा, क्योंकि ये इस तरह का ठरकी और ठरकोलस्तान बंदा टाइप का ना, ये कल को फिर खतरनाक होगा। क्योंकि जब इसका मोबाइल पुलिस ने चेक किया था तो उसमें इस तरह की हरकतें, तस्वीरें, हर चीज मवाद मौजूद था जिससे साबित हो सकता था कि बंदा ठीक नहीं है, इन भो पे ही। उसके बाद फिर ये हो गया कि पुलिस ने तो इसको जो है ना वो अपना चालान पेश करके अदालत में पेश किया, अदालत ने इसको जो है ना जेल दे दी। अब जनाब 2 साल गुज़र जाएँगे, 2 साल 4 महीने। अब देखते हैं कि इसके साथ फर्दर क्या होगा। इसको डिपोर्ट करेंगे या वहाँ पर मज़ीद रहने देंगे कि चल फिर जनाब को बीबी लभ ते ओहदे पीछे पै जा। एनीवेज़ मुखसर ये बाहर के मुल्कों में लोग जाने के लिए तरस रहे हैं। मुझे रोज़ाना इतने मैसेज आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग पूछ रहे होते हैं कि भाईजान असीं बाहर जाना है, पाकिस्तान तो गल कर रहे हैं, इंडिया तो गल कर रहे हैं। बेग साहब कोई साडी मदद करो, तुसीं वीडियो जी बनांदे रहंदे हो बाहर दे मुल्कां ਦੀਆਂ, कोई वीज़ा भी सानू लै के दिओ, जिन्ने आखोगे पैसे दांगा।
मैं वीज़ों का काम नहीं करता, इसलिए मैंने कभी किसी को लारा नहीं लगाया। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लें, किसी में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास वीज़े हैं, अगर किसी को वीज़ा चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे राब्ता करें। ना मैंने कभी नंबर दिया, ना मैं राब्ता करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, तो फिर आपके पैसे क्यों मैं लूँ? हराम है मुझ पे आपके पैसे, अगर मैं आपका काम ही नहीं कर सकता, तो मैं ये इस झंझट में पड़ता ही नहीं हूँ। तो ये जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये बड़े मजबूर होते हैं, और इनसे पूछे कि बाहर की कदर क्या है? और जो बाहर बैठे हैं, जब वो सेट हो जाते हैं, जब उनके रिज़्क अच्छे तरीके से कमाने की, खाने की बारी आती है, तो कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी नाइस पीपल, व्हाटएवर दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, किसी कंट्री से भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ गंदी भेड़ें ऐसी हैं कि जो अपनी और अपनी फैमिली का नाम जो है ना, वो ठीक-ठाक तरीके से बदनाम करने के माहिर हैं। अब ये मौलवी का किस्सा देख लें, ये राणा साहब का किस्सा देख रहे हो, कोई है गल करन वाली? कोई इंसानियत है कि नहीं? तुसीं खुद अंदाज़ा कर लो। मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी हरकतें हम किसी दियारे गैर में जाके, जहाँ हम एक अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, क्या ऐसी हरकतें हमें करनी चाहिए? और क्या हासिल होता है ऐसी हरकतों से? नथिंग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।